हमारे साथी डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे मंत्री भी हैं और अभी कैंपेन कमेटी चेयरमैन बने गोविंद मेघवाल जी, भंवर सिंह भाटी जी, लक्ष्मण लड़वासा जी, महेंद्र गहलोत जी, यशपाल गहलोत, शियाक साहब, बिस्ताराम जी, मदन मेघवाल साहब, जयवर रहमान साहब, मोडाराम जी मेघवाल, मनोज दीक्षित, वाइस चंद्र साहब, राजेंद्र बूट, भागीरथ जी चित्रवाल, जनार्दन कल्ला जी, वीरेंद्र बेनीवाल जी और तमाम उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक तरफ तो बीकानेर के भुजिया पापड़ का जो परिवार है, जो अपना आप में बहुत पॉपुलर है देश के अंदर, बीकानेरी भुजिया के नाम से ही, उनके साथ समाज की बात हुई, कुछ छात्रों से बात हुई, अच्छा लगा मुझे। मिशन 2030 ये मिशन एक सोच समझ कर लॉन्च किया हम लोगों ने। इसी बहाने इतने प्रोग्राम चल रहे राजस्थान के अंदर। राजस्थान वो राज्य राजस्थान नहीं रहा, पहले खाली आकाश होके पढ़ते थे। अब बीकानेर वालों में क्या समझाऊँ, आकाश होके की मार वहाँ बहुत पड़ती थी, कॉलेज के अंदर विशेष पड़ती थी। हम लोग 40 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। गायों के लिए चारे का प्रबंधन करो, रोजगार के लिए व्यवस्था करो, पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। धीरे धीरे समय के साथ में कई बदलाव हुए, ट्यूबवेल खुलने लग गए, चारे का प्रबंध होने लग गया, बरसात का मानसून का मिजाज बदल गया। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने जो कानून बनाए महात्मा गांधी के नाम से नरेगा, वो नरेगा ने क्रांति कर दी देश के अंदर। शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार दिया। ये जो बदलाव आया है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक मिशन के रूप में चलें। हर राजस्थानी सोचे मेरा सपना क्या है। अब जैसे पापड़ भुजिया की बात है, तो मैंने कहा कि आप एक कल्पना करो, 2030 तक आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या क्या सुविधा सरकार आपको दे, सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है। एक प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र, युवा, महिला, हर नागरिक सोच सकता है कि मेरा सपना है 30 तक मेरे क्षेत्र में होना चाहिए, मेरे प्रोफेशन में होना चाहिए। उसी डॉक्यूमेंट जो बन रहा है वो आधार बन जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन लोग दे रहे हैं, 2.5-3 करोड़ लोगों ने दे दिए हैं अनुभव। हालांकि हम जानते हैं अधिकांश लोगों ने शिकायत भी की होगी सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में, कुछ खामियां बताई होगी, आलोचना की होगी, उसको हम अच्छे ढंग से ले रहे हैं। इसी बहाने हमें फीडबैक मिल रहा है कि क्या क्या तरह की कमियां सरकार के अंदर हैं, जिला प्रशासन के अंदर है, क्या सामाजिक कमी है प्रशासन के साथ में, क्या सोच है हम लोगों के बारे में, आम लोगों की, और जो सुझाव दे रहे प्रोफेशनली दे रहे हैं, उनको हम यूज करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। डॉक्यूमेंट बना के किस प्रकार से सरकार जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजनाओं में, बिजली के उत्पादन में, छोटे सिक्योरिटी के अंदर, रोड्स के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है, राजस्थान के अंदर बन रही है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में कोई कमी काम नहीं हुई है। हमारे यहाँ राजस्थान बदल गया। अब सारी प्रीमियर संस्थाएं जो है देश की राजस्थान में आ चुकी है। IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर में आ गया। विश्वविद्यालय खुल गए, पहले 6 थे, 6 विश्वविद्यालय थे पहले राजस्थान में। जब मैं पहली बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, सिर्फ 6 थे। हमने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर को। पहले हमारे बच्चे जाते थे पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाते थे। आज करीब 100 विश्वविद्यालय बन गए, राजस्थान में बन चुके हैं। कॉलेज 250 कॉलेज खुले थे 70 साल के अंदर। हमने अभी 5 साल में 310 कॉलेज नए खोल दिए। 130 कॉलेज महिलाओं गर्ल्स के उसके अंदर है। और ये कह दिया जाए 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल में, वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा।
तो शिक्षा में तवज्जो दे रहे हैं, आदाब और रचना में तवज्जो मिल रही है। पॉलिसी आप देखिएगा, हर चीज़ की पॉलिसी बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कैसे आए राजस्थान के अंदर, उसका अलग पॉलिसी है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अलग है, सोलर की अलग पॉलिसी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी बना दी हमने, हैंडीक्राफ्ट की अलग पॉलिसी है। सरकार बनते हमने एमएसएमई उद्योगों के लिए कि पहले 3 साल था, 5 साल किया। 5 साल तक सरकार पर आने की जरूरत नहीं, छोटे उद्योगों को, एमएसएमई को, वो अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। पूरे देश में उसकी तारीफ हुई थी, उसका हमने एक्ट बना दिया असेंबली के अंदर। टूरिज्म पॉलिसी बना दी हमने, एग्री प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई है, एग्री बिजनेस है, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है। अब ये तमाम पॉलिसी बन गई है, उसका लाभ कैसे पहुंचे आप तक, उस पर मैं समझता हूँ कि काम करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल बना राजस्थान के अंदर, उसके आधार पर कई कानून हमने पास किए हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है हेल्थ के लिए। राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया हम लोगों ने। कई कानून ऐसे पास किए जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं कैसे दावे के साथ में राजस्थान अब चर्चा में आ गया देश के अंदर। पहली बार राजस्थान हर राज्य में चाहे ओपीएस की बात हो, ओपीएस हमने लागू किया कर्मचारियों के लिए। तो वेलकम हुआ पूरे देश के कर्मचारियों के अंदर। हेल्थ स्कीम लागू की है आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने। तो जितने हमने फैसले किए हैं वो फैसले चर्चा में है हर राज्य में। वहाँ की सरकारें अपने वहाँ पर मैनिफेस्टो बनाते वक्त में उनको काम ले रही है, लागू करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार से राजस्थान पहली बार देश में चर्चा में भी आया है। और राजस्थान की स्कीमों को केंद्र सरकार को सोचना पड़ता है, चाहे कोरोना प्रबंधन हमारा हो, उसमें भी आपको मालूम है भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश में दुनिया तक पहुंच गया। और तो और WHO ने तारीफ करी उसकी, इतना शानदार मैनेजमेंट हमने किया। दवाएं की जरूरत थी तो चार्टर प्लेन किए हम लोगों ने। क्या हमने ऑक्सीजन कमी आई, आपको मालूम कितने लोग मर गए ऑक्सीजन कमी से दिल्ली के अंदर भी, राजस्थान में किसी को नहीं मरने दिया। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान अब वो स्थिति में पहुंच गया, हम आगे जंप कर सकते हैं। आज राजस्थान आर्थिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अभी अध्यक्ष कह रहे थे आपको, राजस्थान देश में बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। आंध्र प्रदेश नंबर 1, जिसकी GDP 11.4% है। नंबर 2 राजस्थान, जहाँ 11.04% GDP है उसकी। तो आप सोच सकते हो उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर है देश के अंदर। इसका मतलब कुछ तो कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार आज आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है, सर्विस सेक्टर मजबूत हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 10,50,000 के MOU साइन हो रहे हैं। सब नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट में, हमें मालूम है 50% मुश्किल से आएंगे, 50% आने लग गए हैं। तो जो फैसले किए हैं हमने, उसका कारण है कि आज उसके कारण से GDP बढ़ रही है हमारी। इन 4-5 सालों में हमने 6 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है। 15 लाख करोड़ की GDP हो जाएगी अभी इस साल के अंत तक। तो 30 के अंदर GDP, स्टेट GDP 30 लाख तक करने का हमारा इरादा है, जिससे कि आप तमाम सेक्टर के अंदर और मजबूती से फैसले कर सकें, मजबूती से आगे बढ़ सकें। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने कदम उठाए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, 3 लाख नौकरियां दे दी है। और तो और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में लोग थे 1 लाख के करीब, उनको पक्का करने का हमने फैसला कर लिया है। उनके नियम कायदे बन रहे हैं। कई लोग अभी तक भी छूटे हुए हैं। लगातार प्रयास हम कर रहे हैं किस प्रकार से हर कर्मचारी को स्थायी है अस्थायी है किस प्रकार संतुष्ट करें, ये हमारा प्रयास है। तो मेरा मतलब कि गुड गवर्नेंस का जो बात की जाती है, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, उस दिशा में हमने कोई कमी नहीं रखी है। इस रूप में काम हो रहा है। इसलिए मिशन 2030 की बात हमने की है। ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा, डॉक्यूमेंट आने वाले वक्त में काम आएगा राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। 30 में कौन तो मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, किसी को नहीं मालूम है। हमारा सरकार का कर्तव्य है हम अपने वक्त में क्या क्या कर सकते हैं।
कोई कमी रखी नहीं है। पूरा देश इस बात का गवाह है, जानता है। ऐसे कानून पास कर दिए हिंदुस्तान दुनिया में कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस रूप में आज मिशन की बात की गई, इसीलिए समाज रखा गया। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने रुचि दिखाई। आप